मैं बागी नहीं हूँ, ये सीट जीत के मैं लालू जी के झोली में डाल दूंगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए भी क्योंकि आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मिलाने जा रहा हूं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है आरजेडी में। जी हां, तेज प्रताप के उम्मीदवार मेरे साथ हैं, मेरे स्टूडियो में हैं और इनका नाम है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश हवाई नेता नहीं है। इनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है। इनके पिता जाने माने राजनेता हैं। इनकी माता भी पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हैं और जानी मानी समाज सेविका हैं। तो इनको बनाया गया है तेज प्रताप द्वारा उम्मीदवार जहानाबाद सीट से, और इनका दावा है कि ये सीट आरजेडी की झोली में लाकर देंगे। सीट तेज प्रताप दिलाएं या तेजस्वी दें, ये जीतकर आरजेडी की झोली में सीट डालने का दावा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे जीतेंगे ये सीट, क्योंकि वहां से आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव। आप आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार नहीं हैं, तेज प्रताप के उम्मीदवार हैं, तो कैसे चुनाव जीतेंगे? वहाँ पे सर बाहरी और लोकल का मुद्दा है, सबसे जो बुनियादी मुद्दा है वहाँ पे। वो बार बार जब भी चुनाव आता है लोकसभा का, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जाते हैं हमारे ऊपर बड़े नेता के पास, तेजस्वी जी के पास, लालू जी के पास। इस बार भी रांची भी गए, पटना 10 नंबर आवास पे भी गए कि उनको छोड़ के किन्हीं को दिया जाए, क्योंकि वो लगातार 3 बार से हारते आ रहे हैं। और वो गया से आते हैं पटना से सिंबल लेते हैं, जहानाबाद में चुनाव लड़ते हैं, फिर जहानाबाद हार के फिर गया चले जाते हैं। और 5 साल जब भी जहानाबाद क्रॉस करते हैं तो गाली देते हुए जहानाबाद को कि हरा दिया। कैमरे के सामने नहीं बोलूँगा उस तो अमर्यादित भाषा को, लेकिन उसी तरह की भाषा प्रयोग करते हुए चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव और राजेंद्र यादव अत्रि के नेता हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनका भी बहुत दमखम है उस इलाके में। और सुरेंद्र यादव के साथ 36 का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। वो तो खुल के विरोध कर रहे हैं। वो खुद और राजद सुप्रीमो के पास गए भी थे कि इनको छोड़ के टिकट दिया जाए, किन्हीं को भी दे दिया जाए लोकल में, और वो खुल के विरोध कर रहे हैं वो भी। तो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की सभा थी जहानाबाद में, और मंच पर ही राजेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। राजेंद्र यादव को जहर खाना मंजूर है, लेकिन सुरेंद्र यादव मंजूर नहीं है। और राजेंद्र यादव एक ताकत है जहानाबाद के अत्रि के, यानी अत्रि एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बहुत उनका चलती है, और उनके समर्थक हैं जो उसी को वोट देते हैं जिसको राजेंद्र यादव चाहते हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो राजेंद्र यादव हैं, और इनका भी दावा है कि राजेंद्र यादव का आशीर्वाद इनको मिल जाएगा, क्योंकि राजेंद्र यादव की शिकायत केवल यही है कि सुरेंद्र यादव उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर किसी को उम्मीदवार बना दीजिए, हम समर्थन करेंगे। राजेंद्र यादव आपका समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, उनसे बात भी हुई है, और वो अभी दिल्ली में हैं। उनके लड़के जो हैं रंजीत जी, वो आएंगे। फिर परसों मैं जा रहा हूँ जहानाबाद, सब लोग हम लोग साथ में रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? हमारे पिताजी का नाम प्रोफेसर चंद्रिका यादव है। वो 1977 में कांग्रेस के टिकट पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे। छात्र जीवन से लालू जी के साथ रहे। लालू जी छपरा से चुनाव लड़े 1977 में पहली बार। अब मेरे पिताजी जहानाबाद से लड़े, तो उस समय उनकी हार हो गई थी इमरजेंसी के बाद। जो भी इंदिरा गांधी खुद आई थी? जी 2 बार आई थी इंदिरा गांधी, खुद आई थी प्रचार में 2 बार। तो 77 का चुनाव तो आपको याद ही होगा, क्योंकि उस समय इंदिरा विरोधी लहर थी और उस लहर में हार गए थे चंद्रिका बाबू, इनके पिता। लेकिन इनका कहना है कि उनकी पकड़ तो है ही, जनता के बीच रहते हैं। इनकी माँ जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। तो आप बताइए कि तेजस्वी ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया, लालू ने नहीं बनाया, तेज प्रताप ने बना दिया, तो आपको कितना असहज महसूस होता है? नहीं, असहज इसलिए महसूस होता है कि जैसे हजारों लोग गए, उन्होंने बोला लोकल उम्मीदवार दीजिए, पार्टी ने शायद सर्वे भी करवाया, हो सकता है कहीं ना कहीं जो जनता का आवाज़ था, मांग था, वो पहुंच नहीं पाया, या कहीं ना कहीं संवाद नहीं पहुंच पाया हमारे ऊपर नेता के पास। नेता से तो मिलकर आपके लोगों ने कहा ना? नहीं, वहाँ तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, और पहले वहाँ रांची में भी लोग गए तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन तेजस्वी और लालू यादव दोनों मिले ही नहीं? नहीं, हम जो जनता जो मिलने गई जहानाबाद से, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अपने संवाद भिजवाया किन्हीं के द्वारा, शायद मिला नहीं, या सर्वे जो भी हुआ वो ठीक से रिपोर्ट नहीं मिल पाया। पर्चा कब दाखिल करेंगे? 24 अप्रैल को। तो तैयारी है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैयारी है। और तेज प्रताप जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, नॉमिनेशन में जाएंगे, और उसके बाद कैंपेन भी करेंगे वहाँ। तो आपको तेज प्रताप पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, उन पर पूरा भरोसा है।
यानी आरजेडी के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो तेजस्वी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या तेज प्रताप का? वहाँ जो भी आरजेडी के हैं वर्कर, वो लोकल का समर्थन करेंगे। वो गया से आते हैं, वर्कर लेके आते हैं और फिर यहाँ घूम के चले जाते हैं गया के साथ। तो आप जीत को लेकर आश्वस्त? जी आश्वस्त है, आश्वस्त है। वहाँ देखिए जेडीयू ने जो उम्मीदवार दिया है मसौरी के रहने वाले हैं। एक उम्मीदवार हो गए, आपको आते हैं उत्तर से, एक आते हैं दक्षिण से, लोकल कोई नहीं है। ये भी पिछले बार भी जेडीयू ने उम्मीदवार दिया अनिल कुमार को, जो दिल्ली से आए, अमरपाली के जो मालिक थे, वो भी हार के चले गए। इस बार फिर इन्होंने बाहरी उम्मीदवार दिया, वहाँ लोकल कोई है ही नहीं। तो तेज प्रताप को नादान समझते हैं लालू यादव और तेजस्वी, आप क्या समझते हैं? नहीं, नादान कोई नहीं समझते हैं उनको। तेजस्वी जी भी नादान कभी नहीं बोला उन्होंने, और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी कभी नादान नहीं। तेज प्रताप ने खुद ट्वीट किया है, आपको याद होगा, और कहा है कि मुझे नादान समझने वाले खुद नादान हैं। तो वो अब तेजस्वी जी के बारे में नहीं बोलेंगे, और लोग के बारे में बोल सकते हैं, और इनके बारे में तो नहीं बोले। ये समझते भी नहीं हैं, ये तो खुद कृष्ण बताते हैं। तेजस्वी जी खुद बोलते हैं कृष्ण है वो। लेकिन कृष्ण का संकट भी बढ़ाते रहते हैं। नहीं, संकट नहीं बढ़ाते रहते हैं उतना। 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए इंडिपेंडेंट, तो मुसीबत तो बढ़ी। मुसीबत बढ़ी नहीं सर, बताए ना आपको। लोकल जो भी है वो लोकल के पक्ष में है। जो गया से आते हैं वर्कर लेके, यहाँ आते हैं, घूमते फिर गया चले जाते हैं। तो वहाँ जो भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से मेरे साथ हैं, तेज प्रताप यादव जी के साथ हैं। तो आप दमखम दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। तो आपने सुन लिया इनको। इनका कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि स्थानीय सांसद हो, लेकिन सुरेंद्र यादव गया के रहने वाले हैं। जहानाबाद हर बार चुनाव में ही आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। हारते हैं तो जहानाबाद के लोगों को गालियां देते हैं और फिर टिकट लेकर चुनाव मैदान में आ जाते हैं। ऐसे उम्मीदवार को इस बार आरजेडी के लोग समर्थन करने वाले नहीं हैं, और यही इनका दावा है कि इसी वजह से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी पार्टी के वर्कर, नेता सब इनके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र यादव जो वहाँ के एक दमखम वाले नेता हैं, वो खुलकर इनका समर्थन कर रहे हैं। जाहिर है चंद्र प्रकाश चुनाव जीते या न जीते, आरजेडी की मुसीबत तो बढ़ा देंगे। अगर आरजेडी इनको अधिकृत रूप से उम्मीदवार बना देती है तो इनका कहना है कि लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, और ये चाहते भी नहीं हैं कि इनकी वजह से दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हो। और ये कह भी रहे हैं बार बार कि तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते हैं तेज प्रताप। तेजस्वी का विरोध उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है कि सीट जीतना है, और इसी वजह से इनको उम्मीदवार बनाया है। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।